41 आपकी एज है और पूर्वा आषाढ़ा में आपका जन्म हुआ है और इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र। सबसे पहले तो हम देखें शुक्र आपके कहाँ लग्न चार्ट में बैठे हैं, सारे सुख देने के लिए बैठे हैं। चौथे घर में अगर शुक्र बैठे होते हैं तो ये सारे सुख आपको देंगे और ये लग्जरी तक आपको पहुंचा देंगे। डिग्री यहाँ पे 28 डिग्री के बैठे हैं तो ये मृत हो गए हैं, तो इन्हें हमें ठीक करना है, यहाँ पे हमें एक रेमेडी करना है। और आपकी अभी मंगल भगवान की महादशा चल रही है जो अगले साल सितंबर तक चलेगी, तो इसलिए मंगल भगवान की छाया में अभी आपके लग्न चार्ट विशेष हैं। तो मंगल कहाँ बैठे हैं? 7वें घर में बैठे हैं, तो ये पत्नी का भी घर होता है, हमारे सोशल डेजिग्नेशन का घर होता है, हम जनता से किस प्रकार प्रेम को पालें, ये सब भी घर इसी से देखा जाता है, ये सब भाव इसी से देखे जाते हैं। जो यहाँ पर मंगल 8 नंबर लेकर बैठे हैं, यानी कौन सी राशि? वृश्चिक राशि। तो यहाँ पे मंगल दोष जरूर लग रहा है 7वें घर में मंगल से। मंगल भगवान की डिग्री 10 डिग्री है, अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन वृश्चिक के जो मंगल होते हैं एग्रेसिव होते हैं और आपकी यही एग्रेसिव होना समाज में आपको उत्थान भी दिलाएगा। तो ये जो आपकी एक जो तबीयत होगी कि चीज़ों को लपक लेने की, तो जब भी आपको समाज में फ़ायदा मिलेगा ये मंगल आपको मजबूत करेंगे। और यहाँ पर मंगल मार्केटिंग जैसे काम के लिए ये विशेष कला देते हैं, तो इस सब का भी लाभ आप उठा सकते हो। मार्केटिंग का हम भले ही काम ना करें, लेकिन यदि हम देख रहे हैं, हम अपने जो भी काम करते हैं हम विशेषता अपने काम को सबसे अच्छा बताते हैं, तो ये भी हमारी एक मार्केटिंग हुई। तो लोगों से जुड़ना, मार्केटिंग करना, PRO, ये सब मंगल बहुत अच्छा देते हैं। तो इनको यहाँ पर उपाय करिए, जो भी है ये दूसरा उपाय इनका हो गया। अभी इनकी एज 41 है, यहाँ पे सूर्य शनि साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पर इनको 42 तक ये प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद सूर्य भी अच्छा पावर देंगे। एक बात यहाँ पर है कि शनि भगवान 28 डिग्री के ये भी मृत हो गए हैं, कन्या राशि में बहुत अच्छा भाव देते हैं, मरकरी अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो शनि और ये बुध की जो जोड़ी है इस घर में, ये विशेष आपको विद्या देगी और वो विद्या कला के रूप में निखर के आएगी, उस पर आपका जीवन भी आधारित होगा। तो शनि और बुध यहाँ पर अच्छा भाव देंगे। शनि क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि है, शनि स्वभाव से यहाँ पे विद्या में थोड़ा सा डेंट लगाते हैं, कभी गैप कर देते हैं, कभी विद्या को स्लो कर देते हैं, कभी हमें जो हमने विद्या करी उससे परे जाके हमें काम करना पड़ता है, लेकिन जीवन में लेसन्स अच्छे देते हैं। 5 नंबर में जब भी शनि अकेले भी बैठे हैं या केवल बैठे हैं, ये 5 नंबर भाव है, कन्या राशि बनी हुई है, तो यहाँ पर शनि भगवान रगड़ते भी हैं और उसमें जो मेंटल एग्नी है आपको वो रहेगी, औरों से ज़्यादा महसूस करोगे मानसिक रूप से, क्योंकि शनि मानसिक रूप से परेशान करते हैं और फिर विद्या का दान देते हैं। तो किस प्रकार जैसे बोला जाता है कि बादाम खाने से वो अकल नहीं मिलती है, जो ठोकर खाने से, जो रगड़ खाने से, जो तप जाने से मिलती है। तो शनि यहाँ पे तपा के विद्या देते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा भाव है आपका मरकरी, यहाँ पे मरकरी की डिग्री बहुत अच्छी है। यहाँ पर क्या है, वक्री हो गए हैं, तो इसका हम एक उसी उपाय में इंक्लूड कर लेंगे। सूर्य और शनि जब भी साथ में बैठते हैं तो ये बहुत सारा विद्रोह भी करते हैं, फादर के साथ में संबंध को सम्मान देर से मिलना, अपने ही आपके घर में कभी कभी आपको नीचा दिखा देते हैं, तो ये नॉर्मल रहता है क्योंकि सूर्य यहाँ पे पीड़ित रहते हैं। तो विशेष विस्तार कब मिलता है? एज 42 के बाद में। तो यहाँ पे यदि हम सूर्य को मजबूत करें, शनि भगवान के मंदिर जाकर हम उपाय करें, तो यहाँ पर ये भाव मजबूत हो जाएगा। अब इस कुंडली के अंदर में जो खास यहाँ पर देखें तो लग्नेश ही जाकर सुख में बैठे हैं, तो वीनस चूँकि उनका नक्षत्र भी है, तो आप सारी चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं। डिग्री के 28 हो गए हैं, तो अंश बल में कम हो गए हैं, उसका उपाय मैं आपसे दूरभाष पे बात करूंगा। दूसरा समझिए कि जो इनके जुपिटर है युवावस्था के हैं, 16 डिग्री पर बिल्कुल बैठे हुए हैं, लेकिन ये 6ठे घर में पहुंच गए हैं। तो इनके लिए भी एक उपाय जनरल एक मैं आपको ऐसा उपाय दूंगा कि इस सारे उपाय में ये इंक्लूड हो जाएंगे, 2 उपाय में सारी चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। जुपिटर जब भी 6ठे में बैठते हैं तो इनको पावर करते रहना पड़ता है, क्योंकि जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कराते हैं, लेकिन एक चीज़ है हेल्थ अच्छी रखते हैं और आपके दुश्मनों से भी आपको निपटना सिखाते हैं। वाणी से, बुद्धि से आप दुश्मनों को भी निपटा देते हो।
और जो ऋण है उससे भी आपको बचाते हैं। तो जुपिटर यहाँ पे भाव ठीक है, छठे भाव में बैठते हैं तो उनका भाव जरूर कमज़ोर कहा जाता है, लेकिन हमें जीवन में सारे जो क्षेत्र है, ऋण, रोग, रिपु, दुश्मन, इन सब से हमें बचा के ले जाते हैं। केतु और चंद्रमा 8वें भाव में बैठे हैं और 8वें भाव का अधिपति जुपिटर है जो यहाँ पर छठे में बैठ गया है। तो इस भाव को जागृत करें, ये रिवर्स राजयोग है। ये रिवर्स राजयोग इसे कहा जाता है कि जब 6, 8 और 12 इसका स्वामी एक दूसरे घर में अदला बदली हो जाए। तो यहाँ का स्वामी क्या है, 9 धनु राशि, जुपिटर जाकर छठे में बैठ गए हैं। तो इस पर मैं आपसे बात करूँगा। तो रिवर्स राजयोग है, ये तो बहुत सारे धन हमें दे देता है। केतु और चंद्रमा का 8वें घर में, और नॉर्मल कंजंक्शन भी अगर हम देखें केतु और चंद्रमा का, तो अच्छा नहीं होता है। ये हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, इन सब की प्रॉब्लम बहुत सारी देता है। और ये हमारी माता को भी यही सब प्रॉब्लम दिया होगा, क्योंकि ये माता का जल तत्व भी बिगाड़ देते हैं। केतु चंद्रमा बहुत खतरनाक होते हैं, केतु चंद्रमा नहीं होना चाहिए, और अगर है तो हमें उनका इलाज करना चाहिए। अब इस कुंडली में जो इनका लाभ है, लाभेश जो है, जो 11 नंबर पे बैठा है, वो 12 राशि बनी हुई है और जुपिटर स्वामी होते हैं। ये जाकर छठे में बैठे हुए हैं, तो इसलिए लाभ इनके फंसेंगे, छठे में नहीं होना चाहिए। लेकिन हम रिवर्स राजयोग की बात करें, हम इसे जगा सकते हैं, इससे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। राहु यहाँ बैठ के आपको बहुत सारे तरीके से मल्टी सोर्सेस से इनकम देंगे, और राहु बैठे भी बहुत अच्छी राशि में है, बुध की राशि में बैठे हुए हैं। अब इस लग्न चार्ट में सबसे बड़ी बात है कि इसमें काल्प सर्प दोष लगा हुआ है। तो केतु और राहु के बीच में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 घर खाली है। ये काल्प सर्प की गणना में आ गया। तो मैं इनसे पूछूंगा भी कि इन्होंने कुछ काल्प सर्प के लिए क्या उपाय करे हैं, तो इसका भी निवारण यहाँ ज़रूरी होता है। काल्प सर्प दोष क्या करता है, कुंडली को ही ब्लॉक कर देता है। अब मैंने इसके प्रारंभ में जो मैंने सारा डिस्कशन आपसे अभी किया, ये सारे जो भाव है, जैसे वीनस का भाव है, शुक्र का भाव है, यहाँ पर मंगल का जो भाव है, तो ये सब भाव हमें नहीं मिलते हैं, ये सब चीज़ें रुक जाती है। तो यही काल्पसर्प दोष की गणना में है। तो काल्पसर्प दोष के लिए मैं इनसे दूरभाष पे चर्चा करूँगा, और यहाँ पे इनको मंगल का भी काम करना चाहिए। मंगल से काम हम जब भी करते हैं तो ये सफलता का सूचक होता है। तो हमेशा उपायों में अगर कहीं हमें 3-4 उपाय हैं, तो उसमें जो मंगल भगवान का उपाय वो हमेशा हमें पहले करना चाहिए। नवांश चार्ट जो है ये आगे की इनकी दिशा दिखा रहा है। तो नवांश चार्ट में खास उल्लेखनीय जो है कि केतु और चंद्रमा जो 8वें भाव में बैठे हैं, ये मृत्यु के भी भाव है, कष्ट के भी भाव है, घोर कष्ट के, ये गुण विद्या के, रहस्य के, ये सब भाव है, उस विद्या के भाव है। केतु चंद्रमा यहाँ भी देखिए विद्या में ही आ गए हैं। केतु और चंद्रमा 5वें घर में जब भी कहीं भी बैठे, लेकिन नवांश में क्या हो रहा है कि वो रिपीट हो रहे हैं साथ में, इसलिए ये केतु और चंद्रमा का खेल बड़ा हुआ है। मंगल देखिए आपको बहुत पूरा पावर आपको मंगल ही देंगे, दोनों जगह वर्गोत्तम है, लेकिन पत्नी का प्रभाव यहाँ पे नष्ट करते हैं, क्योंकि इसमें मंगल दोष लगता है। और फिर कुंडली भी काल्पसर्प दोष में पड़ी हुई है, तो उससे ये सब प्रभाव जो नेगेटिव प्रभाव है और तेज हो जाते हैं। यहाँ पे जो नवांश चार्ट है, यहाँ पे राहु आपको बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं, यहाँ पे 11 नंबर भाव में बैठे हुए हैं। 11 नंबर भाव में यहाँ पे भी मल्टी सोर्सेज इनकम दे रहे हैं, यहाँ पे भी मल्टी सोर्सेज इनकम दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। वीनस देखिए यहाँ पे भाव में, ये भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं, और बृहस्पति भगवान की राशि में बैठे हैं। तो राशि में बैठने से नहीं, भाव का भाव तो मिलेगा, तो वीनस यहाँ पे भी अच्छे होते हैं। अब काल्पसर्प दोष में एक चीज़ देखी जाती है कि राहु जिस राशि में बैठे हुए हैं, जैसे 3 में बैठे हैं, तो बुध के साथ कोई संपर्क बन रहा है क्या राहु केतु भगवान का? कहीं नहीं बन रहा है। फिर आप देखिए कि केतु भगवान जिस राशि में बैठे हैं गुरु, क्या उनसे किसी का संबंध दृष्टि बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। राहु 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ये हुआ दूसरा पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट होता है कि 4 नंबर का स्वामी जो है, ये बने सूर्य, 5 लिखा हुआ है, क्या इनका दृष्टि संबंध राहु या केतु भगवान से बन रहा है? नहीं बन रहा है। और चौथा पॉइंट होता है ये 10वां घर, इसका स्वामी, क्या इनसे कोई संबंध बन रहा है राहु केतु भगवान का? तो यहाँ पर हुए शनि भगवान का घर है, तो शनि भगवान की 10वीं दृष्टि जरूर राहु भगवान पे पड़ रही है।
तो 4 पॉइंट में से 2 जगह ये कुंडली क्वालिफाई हो जा रही है। अब ये 4 पॉइंट क्या है, अगर ये 4 पॉइंट अगर किसी काल्प सर्प दोष में लगे हुए हैं तो इसके ये लाभ वाला काल्प सर्प दोष हो जाता है, व्यक्ति को जंपिंग प्रोग्रेस दे देता है। तो जब वो चीज़ इंडिकेट होती है तो जातक को आगे बढ़ के वो चतुराई से लेना चाहिए। बुद्धि, रोटी और सहायता, इसकी ज़रूरत कभी कभी हमें दूसरों से ही पड़ती है। नवांश चार्ट जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा बैलेंस कर रहा है, लेकिन इनको बैलेंस करना है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। भले ही जुपिटर यहाँ 12 नंबर घर में बैठे हैं और सूर्य भी यहीं हो गए नवांश में, वो तो हम रेमेडी में इनको इंक्लूड कर ही लेंगे और कर ही लिया है ऊपर, तो इस पर इसलिए मैंने बात नहीं करी क्योंकि वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इनको मंगल से आगे बढ़ना चाहिए और जो केतु चंद्रमा है इनके खास उपाय करना चाहिए।